नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। लक्ष्य निर्धारण हो या सफलता, मेरा प्रिय शब्द है स्पष्टता। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी स्पष्टता के स्तर और उनके साकार होने के बीच सीधा संबंध होता है। सफल स्त्री पुरुष अपने और अपनी वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह इमारत बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे बस जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह कोई कुत्ता पास से गुजरने वाली कार के बीच दौड़ने लगता है, फिर ये लोग हैरान होते हैं कि वे कभी कोई चीज़ पकड़ क्यों नहीं पाते या कोई सार्थक चीज़ कायम क्यों नहीं रख पाते। क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, उसे वहीं होना चाहिए। अब मेहनत करके उसके नीचे नींव भी बना दे। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबल ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है। और प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके लक्ष्य पूर्णतः व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत लक्ष्य इंसान अपनी इच्छा से खुद चुनता है। लक्ष्य इस आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए कि कोई दूसरा आपसे वे काम करवाना चाहता है या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए आपको इस बारे में घोर स्वार्थी बन जाना चाहिए। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर पर या ऑफिस में दूसरों लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि जिंदगी के लक्ष्य तय करते वक्त आप खुद से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ काम करते हैं। लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत अहम सवाल यह है कि मैं जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूँ। अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज कर सके, बन सके या पा सके तो वह क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही ना सकते हो। आगे आने वाले महीनों बरसों में इस सवाल पर बार बार लौटना होगा। सच्चे लक्ष्य तय करते वक्त आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों और आदर्शों से शुरुआत करते हैं। शुरू में वास्तविकता से परे या फंतासी जैसे लगेंगे। बहरहाल जब आपका काम उन्हें मूर्त बनाना है, कागज पर सपनों के घर की रूपरेखा बनाने की तरह। जिंदगी में इस वक्त मेरी 3 सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कौन सी चीज़ सताती हैं, चिंतित करती हैं, परेशान करती हैं? कौन सी चीज़ आपको उत्तेजित करती है या चिढ़ाती है? कौन सी चीज़ आपकी खुशी पर सबसे ज़्यादा डाका डाल रही है? जैसा मेरा एक दोस्त अक्सर कहता है, इससे कहाँ चोट पहुँचती है। आप अपनी सबसे बड़ी समस्याओं और चिंताओं का पता लगाने के बाद खुद से पूछें, इन समस्याओं में से प्रत्येक का आदर्श समाधान क्या है? मैं इन समस्याओं या चिंताओं को तत्काल कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? हर समस्या को सुलझाने का सबसे तेज और सीधा तरीका कौन सा है? फैसला करें कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। अपने आम लक्ष्यों से शुरू करें और फिर खास लक्ष्यों की ओर बढ़ें। बिजनेस और करियर में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? परिवार, मित्रों या निकट संबंधियों के संदर्भ में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? सेहत और फिटनेस के क्षेत्र में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं?
समाधान खोजने का यह तरीका वक्त के साथ लोकप्रिय हो चुका है। किसी भी समस्या का सही समाधान आमतौर पर सबसे सरल और सीधा होता है, जिसमें सबसे कम कदमों की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग गलती से अपने लक्ष्यों और समस्याओं को ज़रूरत से ज़्यादा जटिल बना लेते हैं, लेकिन समाधान जितना ज़्यादा जटिल होता है, उस पर अमल करने की संभावना उतनी ही कम होगी और परिणाम पाने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। समाधान को सरल बनाना और लक्ष्य तक फौरन पहुंचना बेहतरीन तरीका है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि वे अपनी आमदनी दोगुना करना चाहेंगे। अगर वे सेल्स लाइन में होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपकी आमदनी को दोगुना करने का सबसे तेज और सीधा तरीका कौन सा है? इस पर वे कई उपाय बताने लगते हैं। इसके बाद मैं जवाब में उन्हें वे तरीके बताता हूँ जिसे मैं सबसे कारगर मानता हूँ। आप अपने क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टस के साथ जितना समय गुजारते हैं उसे दोगुना कर दें। बिक्री बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका हमेशा से यही रहा है। बेहतर प्रोस्पेक्ट्स के साथ ज़्यादा समय गुजारें। भले ही आप अपनी योग्यताओं को बेहतर ना बनाएं, भले ही आप और कुछ भी ना बदलें, लेकिन प्रोस्पेक्टस के साथ आमने सामने बिताए गए मिनटों की संख्या दोगुनी कर लें तो संभवतः आपकी सेल्स इनकम भी दोगुनी बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाले सेल्स पीपल इससे 2-3 गुना ज़्यादा समय गुजारते हैं। वे अपने पूरे दिन की योजना इतनी अच्छी तरह बनाते हैं ताकि वे उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो उनके प्रोडक्ट्स या सेवाएं खरीद सकते हैं और खरीदेंगे। परिणाम स्पष्ट है, वे प्रोस्पेक्टस के साथ जितना ज़्यादा समय गुजारते हैं, बिक्री की कला में वे उतने ही ज़्यादा माहिर होते जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे ज़्यादा सामान बेच लेते हैं और कम समय में ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। अपने काम काज की गौर से पड़ताल करें। आप पाएंगे कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% परिणाम देता है। हम एडवांस्ड कोचिंग प्रोग्राम में अपने ग्राहकों को इन्हीं सबसे मूल्यवान 20% गतिविधियों को पहचानना और दोगुना करना सिखाते हैं। हम उनसे यह नहीं कहते कि वे दिमाग लगाकर नए सिरे से डे प्लानर बनाएं या ज़्यादा काम करें। हम तो उन्हें यह सिखाते हैं कि काम भले ही कम हो, लेकिन उनका महत्व ज़्यादा हो। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।